अब देखिए ना, जॉर्जिया मेलोनी कॉल करती हैं और जो उनसे और नरेंद्र मोदी साहब के बीच जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई उसमें उन्होंने इनवाइट किया नरेंद्र मोदी को कि जनाब आप G7 समिट में तशरीफ लाइए और जून में G7 समिट है। देखना यह है कि आज के दिन में क्या मोमेंटम बनता है, लेकिन देखिए अगर तो ये बहुत अच्छा मोमेंटम बन जाता है, बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी निकल आते हैं। अगर आप डरते रहेंगे तो यही तबाही है, ये आगे जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जब पैसे नहीं होंगे तो इकॉनमी नहीं चलेगी। मांग तांग के पैसों वाला खेल अब ख़त्म होना चाहिए, वरना ये जितनी भी तनकीद आप पर हो रही है, इस तनकीद के करने वाले दुरुस्त कह रहे हैं फिर आप कि आप में ख्वाहिश ही नहीं है, आप में हिम्मत ही नहीं है। उनको पाकिस्तानी नहीं जीने देते और अगर वो गल्फ कंट्रीज में जाते हैं और वहां पे कारोबार करते हैं और एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात खराब होते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट वहां पे इन्फ्लुएंस करती है। तो जब हम लड़ने के लिए पैदा हुए हैं तो उनके तो वैसे मिजाज तारीख के में ये लड़ते ही आए। उनके मिजाज में यही, अगर कोई सामने वाला नहीं हो तो आपस में लड़ते हैं। हाँ, इसमें चीमा साहब, जब तक आपके बच्चे जब तक इंडियन खबरें नहीं सुनेंगे, गाने सुन रहे हैं, हर शादी आप अटेंड करें लगता है आप ये दिल्ली और बॉम्बे की शादी, सारे गाने इंडियन होते हैं, सारे कपड़े डिजाइन वहां। बल्कि मुझे अगले दिन एक मैं शादी पे जा रहा हूं, मुझे उन्होंने स्पेशल कहा है कि नेक्स्ट टाइम इंडिया गए तो हमारे बच्चों के कपड़े लेकर आना, बच्चियों के वहां से फलाना फलाना डिजाइनर के। ये जहां आज हम खड़े हैं, ये वो लम्हा है हमारी जिंदगी में कि फैसला ताकतवर करना होगा, नताइज इसके जो होंगे उसको निपटना होगा। वो G7 समिट अटेंड करें। आपको पता है भारत जो है इज नॉट अ मेंबर ऑफ द G7, पर भारत का पॉलिटिकल क्लाउड इतना बढ़ चुका है कि किसी कंट्री का कि उसमें इलेक्शन हो रहे हो तो एग्रीमेंट्स भी रुक जाते हैं, मीटिंग्स भी रुक जाती हैं, इनविटेशंस भी रुक जाते हैं। लेकिन ये पहला मुल्क है और पहला वहां का ऐसा पॉलिटिशियन है कि जिसके लिए ना इनविटेशंस रुके हैं ना एग्रीमेंट्स उस कंट्री के रुक रहे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी से टेलीफोन पर बात की है। उन्होंने इटली की मुक्ति दिवस, इटली लिबरेशन डे की शुभकामनाएं भी इटली की पीएम को दी हैं। पीएम मोदी ने इटली में G7 सम्मेलन में भारत को बुलाने के लिए भी इटली के पीएम का शुक्रिया किया है। दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की बातें दोहराई है। उन्होंने अपनी आपसी हित के क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों के पर भी बात की है। आपको बता दें, भारत में अभी फिलहाल लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। इसके ऊपर ये देखा जा रहा है कि इटली की पीएम भी कॉन्फिडेंट है कि पीएम मोदी दोबारा से पीएम भारत के बनने वाले हैं। इसी के ऊपर उन्होंने पीएम मोदी को G7 मीटिंग के लिए इटली पीएम मोदी को बुलाया है। आपको बता दें कि G7 का मेंबर भारत है नहीं, फिर भी भारत की अपनी एक पैठ है, जिसके कारण इटली के पीएम ने अपनी साझेदारी बढ़ाने के लिए पीएम मोदी को इनवाइट किया। आइए देखते हैं इसी पर रिएक्शन। मेलोनी मोदी एक मर्तबा फिर टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है और वो इस तरीके से कि जो जॉर्जिया मेलोनी है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, उन्होंने फोन कॉल पर भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है G7 समिट के लिए। है जी। अब भारतीय प्राइम मिनिस्टर, वो इस वक्त तो इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर, आप जानते हैं, तो इससे ये लगता है कि जो दुनिया के लीडर्स हैं वो मोदी रिटर्न के लिए तैयार हैं। दुनिया के लीडर्स ये समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ही दोबारा बल्कि सहबारा प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। अब देखिए ना, जॉर्जिया मेलोनी कॉल करती हैं और जो उनसे और नरेंद्र मोदी साहब के बीच जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई उसमें उन्होंने इनवाइट किया नरेंद्र मोदी को कि जनाब आप G7 समिट में तशरीफ लाइए और जून में G7 समिट है। तो जाहिर है कि देखें, इनवाइट जब किया जाता है तो किसको किया जाता है? कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया जाता है। वहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं, अभी तो वो इनवाइट नहीं कर सकती थी, अभी तो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं, यानी जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेगा उसको इनवाइट किया जाना चाहिए था। तो इससे ये पता चलता है कि जॉर्जिया मेलोनी जो हैं वो ये कॉन्फिडेंट हैं, वो इस बारे में उनको फुल कॉन्फिडेंस है कि नरेंद्र मोदी साहब ही नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं।
अच्छा, इसी के साथ फिर उन्होंने भारतीय जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से उनको कहा गया कि जनाब ग्रीट किया गया उनके जो डे है, और उसके ऊपर इटली के लिए, और इसी के साथ जो है और भी काफी गुफ्तगू हुई बायलैटरल इश्यूज, टाई स्ट्रेंथन करने की बात। तो भाई टाइज और कितनी स्ट्रेंथन करनी है। और आपको पता है कि जॉर्जिया मेलोनी बहुत बड़ी फैन है नरेंद्र मोदी साहब की, बहुत बड़ी फैन है जॉर्जिया मेलोनी साहिबा। वो बड़े ही शौक से उनकी बात सुनती हैं, बहुत कीनली उनसे डिस्कस करती हैं हर बात, और उनको बहुत इम्पोर्टेंस देती हैं। जॉर्जिया मेलोनी ही नहीं, मैं ये समझती हूँ कि दुनिया के जो और लीडर्स हैं वो भी इस वक्त ये समझ रहे हैं और जान चुके हैं कि जो मोदी रिटर्न है, जो कि उनके ओपोनेंट्स के लिए मम्मी रिटर्न मेरा ख्याल है होगा, वो इसको ऐसे ही देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी दोबारा इक्तदार में आने जा रहे हैं। वो G7 समिट अटेंड करें। आपको पता है भारत जो है इज नॉट अ मेंबर ऑफ द G7, पर भारत का पॉलिटिकल क्लाउड इतना बढ़ चुका है कि दे आर बिलीविंग दैट वी शुड इनवाइट इंडिया, क्योंकि एक तरफ तो G7 के अंदर ये बात भी की जा रही है, फ्रांस और इटली जैसे ममालिक जो हैं वो समझते हैं कि हमें G7 को एक्सपैंड नहीं करना चाहिए, हमें मोदी साहब की ज़रूरत है, ठीक है जी। और वो उनको इसीलिए ज़रूरत है कि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि एक बड़ी इकॉनमी है। आपको पता है इटली ने रिसेंटली जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको भी छोड़ दिया था। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट कि ये सारे के सारे, एंड देन प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है इटली के साथ अच्छे ताल्लुकात, एंड वो इसलिए भी है क्योंकि जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है, इटली भी आप समझ लें दिस इज द फर्स्ट कंट्री जहाँ पे ये सारी जो है वो एक्सेस मिलनी है इंडियन ये जो कॉरिडोर। अब क्योंकि इंडिया अपनी सप्लाई चेन शुरू करना चाहता है, तो अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया आए हुए थे। सो ग्रीस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्योंकि ये सारे मेडिटेरेनियन सी को टच करते हैं, ठीक है। इटली भी टच करता है, ग्रीस भी टच करता है। सो इंडिया को इस चीज़ का पता है कि जैसे ही स्विस कैनाल से निकलेंगे तो द नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज आइदर इटली और ग्रीस एंड अदर कंट्रीज भी हैं। आपको याद होगा क्योंकि टर्की इज ऑल्सो इन द मेडिटेरेनियन, तो टर्की ने कहा हाउ कम देयर कुड बी अ कॉरिडोर व्हिच विल बी सक्सेसफुल विदाउट टर्की। आपने ये याद होगा कि आपने ये स्टेटमेंट जो थी टर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान से ये सुनी होंगी, ठीक है जी। अब इसकी ज़रा एनालिसिस कर लें कि राइट व्हेन द सेकेंड फेज ऑफ इलेक्शंस इज गोइंग ऑन, एंड कल सुबह इलेक्शन है, आज रात इटालियन पीएम की कॉल आ रही है,